दोस्तों, अपना चंद्रयान चंदा मामा के इलाके में पहुंच चुका है। जैसे जैसे वह करीब जा रहा है, धरती पर मैसेज भी भेज रहा है। दरअसल इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन नाम से ट्विटर हैंडल बनाया है। इससे हो रहे मैसेज एक तरह से चंद्रयान 3 का संदेश समझ लीजिए। पहले एक तस्वीर के जरिए इसरो ने बताया कि अपना यान कहां पहुंचा है और क्या कर रहा है। मैसेज चंद्रयान 3 की तरफ से था। हे धरतीवासियों, मैं चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका हूं। इस कंप्यूटर इमेज में चंद्रमा की सतह पर गड्ढे और दूर पृथ्वी दिखाई गई है। इसके बाद एक और संदेश चंद्रयान 3 की तरफ से आया। वह चांद के और करीब पहुंच गया। जी हां, 9 अगस्त की दोपहर जिस समय संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर जोरदार बहस चल रही थी, हजारों किलोमीटर दूर मौजूद अपना चंद्रयान चांद पर उतरने के और करीब पहुंच गया। भारत का मिशन मून चंद्रयान 3 बहुत जल्द चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला है और इसकी सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारियां की जा रही हैं। इस मिशन में चंद्रयान 3 के सतह पर उतरने को लेकर बहुत अधिक फोकस किया गया है। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 मिशन से पूरी दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है, खास तौर पर अमेरिका, चीन और रूस में। यहां तक कि रूस ने तो 50 साल के अंतराल के बाद 11 अगस्त को अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस का लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से पहले चांद के साउथ पोल पर उतरने में कामयाब हो सकता है। लगभग 50 साल के अंतराल के बाद रूस 11 अगस्त को मून मिशन शुरू करने और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर उतारने वाला पहला देश बनने की दौड़ में शामिल होने की योजना बना रहा है। चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी का एक संभावित स्रोत पाए जाने की उम्मीद लंबे समय से वैज्ञानिकों को है, जो वहां भविष्य में मानव के रहने के लिए जरूरी है। इस दिशा में खोज के लिए भारत अपने चंद्रयान 3 के साथ आगे बढ़ चुका है, जिसे 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस का मिशन भारत के चंद्रयान से पहले चांद के साउथ पोल पर उतरने में कामयाब हो सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि वह 23 अगस्त के आसपास चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करने की योजना बना रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहीं रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने कहा कि उसके लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक उड़ान भरने में 5 दिन लगेंगे। फिर उसके दक्षिणी ध्रुव के पास संभावित लैंडिंग की 3 जगहों में से एक पर उतरने से पहले लूना 25 चांद की कक्षा में 5 से 7 दिन बिताएगा। इसके टाइम टेबल यह साफ पता चलता है कि लूना 25 चंद्रमा की सतह पर उतरने में चंद्रयान 3 की बराबरी कर सकती है या उसे थोड़ा पीछे छोड़ सकता है। उबड़ खाबड़ इलाका होने से चांद के साउथ पोल पर उतरना मुश्किल हो जाता है, मगर दक्षिणी ध्रुव एक बेशकीमती जगह है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां काफी मात्रा में बर्फ मौजूद हो सकती है, जिसका इस्तेमाल ईंधन और ऑक्सीजन निकालने के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी किया जा सकता है। रोस्कोसमोस ने कहा कि दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग इलाकों में लैंडिंग की योजना बनाई है। रोस्कोसमोस के बयान में कहा गया कि ऐसा कोई खतरा नहीं है कि दोनों अंतरिक्ष यान एक दूसरे के रास्ते में आएं या टकराएं। चंद्रयान 3 को 2 हफ्ते तक प्रयोग चलाने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि लूना 25 चंद्रमा पर 1 साल तक काम करेगा। 1.8 टन के द्रव्यमान और 31 किलोग्राम वैज्ञानिक उपकरण ले जाने के साथ लूना 25 जमे हुए पानी की मौजूदगी का परीक्षण करने के लिए 15 सेंटीमीटर की गहराई से चट्टान के नमूने लेने के लिए एक स्कूप का उपयोग करेगा, जो चंद्रमा पर मानव जीवन को संभव बना सकता है। मूल रूप से अक्टूबर 2021 में लॉन्च किए जाने वाले लूना 25 मिशन में लगभग 2 साल की देरी हुई है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने पायलट डी नेविगेशन कैमरे को लूना 25 से जोड़कर उसका परीक्षण करने की योजना बनाई थी, मगर पिछले साल फरवरी में रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद उसने इस परियोजना से अपना नाता तोड़ लिया। इसरो ने लहराया तिरंगा। दोस्तों, जैसे जैसे चंद्रयान 3 चांद के नजदीक जा रहा है, इसरो के द्वारा समय समय पर रोमांचक जानकारियां साझा की जा रही हैं। इसरो ने बताया कि भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 कक्षा में नीचे लाए जाने की एक और सफल प्रक्रिया से गुजरने के साथ ही चांद की सतह के और नजदीक आ गया। लॉन्च के बाद से ही चंद्रयान 3 अपने मिशन की ओर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की तरफ से समय समय पर चंद्रयान 3 से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर एक और अपडेट दिया है।
इसरो ने बताया कि भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 कक्षा में नीचे लाए जाने की एक और सफल प्रक्रिया से गुजरने के साथ ही चांद की सतह के और नजदीक आ गया। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया गया था और 5 अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक ट्वीट में कहा, चंद्रमा की सतह के और नजदीक आज की गई प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा घटकर 174 × 1437 किलोमीटर रह गई है। इसरो ने कहा कि अगली प्रक्रिया 14 अगस्त 2023 को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच निर्धारित है। इसरो ने रविवार को भी चंद्रयान को चांद की कक्षा में नीचे लाए जाने की इसी तरह की प्रक्रिया को अंजाम दिया था। महत्वाकांक्षी मिशन के आगे बढ़ने के साथ ही चंद्रयान 3 की कक्षा को धीरे धीरे कम करने और इसकी स्थिति चंद्र ध्रुवों के ऊपर करने के लिए इसरो द्वारा सिलसिलेवार कवायद की जा रही है। सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया, अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के करीब लाने के लिए 2 और प्रक्रियाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रियाएं 14 और 16 अगस्त को 100 किलोमीटर की कक्षा तक पहुंचने के लिए की जाएंगी। इसके बाद लैंडर और रोवर से युक्त लैंडिंग मॉड्यूल आगे की प्रक्रिया के तहत प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद लैंडर के डीबूस्ट धीमे होने की प्रक्रिया से गुजरने और 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होगा, भले ही इसके सभी संवेदक और दोनों इंजन काम न करें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने यह बात कही। भारत द्वारा आयोजित चंद्रयान 3 भारत का गौरव अंतरिक्ष मिशन विषय पर एक बातचीत के दौरान सोमनाथ ने कहा कि लैंडर विक्रम का पूरा डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि यह विफलताओं को संभालने में सक्षम होगा। सोमनाथ ने कहा, अगर सब कुछ विफल हो जाता है, अगर सभी सेंसर नाकाम हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी यह विक्रम लैंडिंग करेगा। इसे इसी तरह डिजाइन किया गया है